समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बात की थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है, रेखिक समीकरण होता क्या है यदि दो चर में हमें दिया गया हो। उसके बाद हमने देखा था कि उसे प्लॉट कैसे किया जाता है, जब यदि उसका स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है तो हम उससे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब आज हमें क्या देखने, ग्राफ देखना है कि जो वक्र होता है कैसे प्लॉट कर सकते हैं, हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। यदि कोई हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी हुई होगी तो उससे हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ये बेसिकली आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है बेसिकली लाइन को डिनोट करती है, रेखा को निरूपित करती है। अब ध्यान दो, मान लीजिए एक रेखा है, मैंने ये बनाई, मान लीजिए एक ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। एक रेखा और है, मान लीजिए ये हो गई हमारी रेखा, ठीक है। अब ये दो रेखा है, ध्यान दो, इस ए पॉइंट से मैं बोलूं कितनी रेखाएं पास हो रही है, तो एक ये वाली और एक ये वाली, हाँ कि ना। इस बी बिंदु से कितनी रेखाएं पास हो रही है, केवल और केवल एक। मान लीजिए ये एक बिंदु था, इससे मैं कितनी रेखाएं बना सकता हूं, बहुत सारी बना सकता हूं। यदि दो बिंदु दे देगा, मान लीजिए दो बिंदु दे देगा, तो इसके अलावा और कोई रेखा बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। इसके अलावा लाइन बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। देखो मान लीजिए मेरे पास एक ये रेखा है, ये पॉइंट था, अब इससे पास होने वाली लाइन कौन कौन सी बन सकती है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे बनती जाएगी। अगर दो पॉइंट दे दूंगा, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो यही बनेगी। इसके अलावा इधर भी किया तो वो पॉइंट मिस हो जाएगा, इधर किया तो ये पॉइंट मिस हो जाएगा, हाँ कि ना। इसका मतलब किसी भी लाइन को निरूपित करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर रेखा को निरूपित करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट नीड होते हैं। ये बात क्लियर है सभी को। तो हमें दो पॉइंट की नीड होती है। तो बेसिकली जब भी हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ प्लॉट करने हो, या यूं कहूं कि लाइंस के ग्राफ हमें प्लॉट करने हो, तो हमें क्या पता करने होंगे, दो बिंदु। अगर मैं दो बिंदु फाइंड आउट कर लूंगा तो मैं इजीली उसका ग्राफ बना दूंगा। अब देखना कैसे करते हैं। मान लीजिए पहले क्वेश्चन की बात की, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे पार्ट है, उसके अलावा हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया। अब ध्यान दो, जब भी हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये किसको निरूपित करेगा, लाइन को, रेखा को, और हम यह भी जानते हैं कि जब हमें लाइन बनानी होगी तो मुझे दो पॉइंट नीड होंगे, हाँ कि ना। तो देखो मैं क्या करता हूं, एक बार रखूंगा x बराबर 0, एक बार रखूंगा y बराबर 0। ध्यान से समझो, मैं क्या करता हूं, जो भी मुझे इक्वेशन दी हुई होती है, समीकरण दिया हुआ होता है, उसमें मैं एक बार x की वैल्यू 0 रख देता हूं, एक बार y की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो उससे मेरे पास वैल्यू आ जाती है। मान लीजिए x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर कितना आएगा, 4। जब मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर क्या आएगा, 4। दो पॉइंट मिल गए, इसका मतलब मैं इस लाइन की इक्वेशन बना सकता हूं, लाइन का ग्राफ बना सकता हूं, हाँ कि ना। इस इक्वेशन की लाइन बना सकता हूं। देखो ये किस पे करना होता है, ग्राफ पेपर पे करना होता है। चलिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये सबको पता है। ध्यान दो, मैंने मार्किंग कर ली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान दो x की वैल्यू कितनी है, 0,4, सॉरी x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,4। तो x की वैल्यू 0 कहां है, यहां पे, y की वैल्यू 4 कहां है, यहां पे। तो x बराबर 0,4 ये होगा कि नहीं होगा, ये बात क्लियर है सबको। x बराबर 0,4 ये बिंदु हो जाएगा हमारा 0,4। नेक्स्ट है हमारा 4,0, तो 4,0 कहां पे आएगा, ये x बराबर 4, y बराबर 0। तो हम जानते हैं कि x एक्सिस पे सभी y कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, 0 होते हैं। तो ये बेसिकली हो गया हमारा 4,0। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मिला दूंगा और यही हमारी किसका ग्राफ हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4 का।
ये बात क्लियर हुई सबको? ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि एक क्वेश्चन हमने कर लिया तो ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है वो एक लाइन को निरूपित करती है, लाइन को शो करती है, और हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन बनाने के लिए मुझे किन्हीं दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी, कोई भी दो पॉइंट्स की नीड होगी। तो मैंने क्या किया, एक बार x की वैल्यू 0 रख दी, एक बार यहां पे y की वैल्यू 0 रख दी। तो बेसिकली मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया, उनको मिला दिया, तो मेरे पास वो लीनियर इक्वेशन जो गिवन थी उसका ग्राफ तैयार हो गया। ये बात क्लियर है? चलिए, जब भी आप ग्राफ पेपर यूज करते हैं तो आपको स्केल लिखना होता है, आप जो भी स्केल लिखेंगे वहां पे क्या लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, x माइनस वाई बराबर 2। मैंने क्या बताया, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी तो हमें दो पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। क्यों करने होंगे? क्योंकि जब भी लाइन के स्पेसिफिक ग्राफ की बात आती है, रेखा के एक पर्टिकुलर ग्राफ की बात आती है, तो मुझे दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो यदि मैं x बराबर 0 रखूंगा तो मुझे y बराबर कितना मिलेगा, देखना 0 माइनस वाई बराबर 2। इट मींस माइनस वाई बराबर 2 या y बराबर कितना, माइनस का 2। ये बात क्लियर है? यदि मैं y की वैल्यू 0 रखता तो मुझे क्या मिलता, x बराबर 2। इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मैंने, 0 -2 और 2 0। ये बात क्लियर है? सबसे पहले x वाला लिखते हैं, उसके बाद y वाला लिखते हैं। तो देखो ये मैंने एक ग्राफ बना लिया सिंपल सा, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये नेगेटिव x। देखो x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 0, तो x बराबर 2 और y बराबर 0 यहां कहीं होगा, अरे हाँ कि ना। तो ये हो गया हमारा 2, 0। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, x बराबर 0 और y बराबर -2, तो y -2 कौन होगा, यही तो होगा। तो ये हो गया मेरा 0, -2। अब क्या करना है, इन दोनों को मैं मिला दूंगा, तो ये मेरा क्या आ गया, लाइन का इक्वेशन आ गया, हाँ कि ना। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना था मेरा 2, 0। तो ये हमने लाइन बना दी, और ये किसकी लाइन है, x माइनस वाई बराबर 2 की। क्लियर है बात? यहां पे हम स्केल मेंशन कर देंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, बस ग्राफ प्लॉट करने, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी, फाइंड आउट करेंगे और हम फटाफट से उसे प्लॉट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड फोर्थ एक साथ कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है y बराबर 3x, या इसको ऐसे लिख सकता हूं y माइनस 3x बराबर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी सोल्व कर सकते हैं, इससे भी सोल्व कर सकते हैं। जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर कितना मिलेगा 0, हाँ कि ना। जब मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर कितना मिलेगा 0। देखना कैसे, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y माइनस 0 बराबर 0, इट मींस y बराबर 0। जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 माइनस 3x बराबर 0, इट मींस माइनस 3x बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -3, इट मींस 0, हाँ कि ना। तो x बराबर 0 तो y बराबर 0, y बराबर 0 तो x बराबर 0। इट मींस हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 0 और 0, 0। ये वाले 0, 0 यही तो होता है। तो जब भी y बराबर x होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि मूल बिंदु ओरिजिन से पास होती है। अब यहां पे y बराबर 3x है तो भी ये किससे पास होगी, ओरिजिन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y बराबर 3x की लाइन। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया हमारा 0, 0, क्योंकि हमेशा वो 0, 0 से पास होगी। चाहे आप x की वैल्यू 0 रखी तो y बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 तो x बराबर 0। अब इस केस में आप एक दो वैल्यूज और रख सकते थे। देखिए क्या करते हैं, जब मैं x की वैल्यू 1 रखता तो y की वैल्यू मिलती मुझे 3, हाँ कि ना। जब मैं y की वैल्यू रखता 1 तो x की वैल्यू कितनी मिलती, देखना y की वैल्यू 1 रखता तो x की वैल्यू 1 माइनस 3x बराबर 0, मतलब माइनस 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना आता 1/3, हाँ कि ना। देखो मान लीजिए इसको अच्छे से बनाना होता मेरे को ग्राफ को, तो क्या बनाता मैं, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये नेगेटिव x। देखो x बराबर 0, 0 तो हमारा ये आ चुका है। उसके बाद हमें देखना है x बराबर 1 रखा तो y बराबर 3 मिला, तो x बराबर 1 ये, y बराबर 3 यहां,
मान लीजिए नोटेशन दे देते हैं 1 2 3 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 1 तो y बराबर 3, इसका मतलब एक पॉइंट हमारा ये आ गया। फिर हमने रखा x बराबर 1/3, तो 1/3 तो 1 से छोटा है, ऑब्वियसली बात है। 1/3 कहीं यहां होगा, ठीक है। तो 1/3 है तो y बराबर 1, इट मींस ये वाला है। तो ऑब्वियसली कैसे जाएगा ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ ही जाएगा और ऐसा ही कुछ हमने बनाया था। तो सिंपल सा है कि जब भी y बराबर 3x हो या कुछ भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, हमें दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, दो निर्देशांक फाइंड आउट करने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 बराबर 2x प्लस वाई। फोर्थ क्वेश्चन है 3 बराबर 2x प्लस वाई। अब ध्यान दो, हमने जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ी है उसका जो फॉर्म है वो था ax प्लस by बराबर c। तो इसको या तो एक बच्चा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। हमें बेसिकली दो पॉइंट्स निकालने हैं, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो, यदि मैं इसको ऐसा लिखूं 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, एक बार जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो देखना क्या मिलेगा, y बराबर 3। जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x बराबर कितना मिलेगा, y बराबर 0 रखा तो मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, इट मींस 2x बराबर 3 और x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। हाँ कि ना, देखो ग्राफ प्लॉट करना है, पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y नेगेटिव x, हाँ कि ना। देखो ये है x बराबर 3/2, मान लीजिए ये होता हमारा 1/2, ये 1, ये 3/2, ये 2, ये 5/2, ये 3, यहां भी सेम 1/2 1, 3/2 2, 5/2 3। अब हमने क्या किया, बेसिकली आधा आधा का गैप लिया, जो स्केल लिया उसे कम कर दिया। देखो x बराबर 0 तो y बराबर 3, x बराबर 0 तो y बराबर 3, ये पॉइंट है, हाँ कि ना। x बराबर 3/2 तो y बराबर 0, x बराबर 3/2 तो y बराबर 0, इट मींस यही वाला है, हाँ कि ना। इन दोनों को मिला देंगे और यही हमारी क्या हो जाएगी, लाइन का जो इक्वेशन दी हुई है उसका ग्राफ हो जाएगा। और वो ग्राफ क्या आता है, लाइन आती है हमेशा। तो ये आ जाएगा बेसिकली 3 बराबर 2x प्लस y का ग्राफ, हाँ कि ना। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो आज हम बेसिकली देख रहे हैं ग्राफ, कि ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं यदि आपको कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वो है y बराबर 5x प्लस 3। वही सेम प्रोसेस, या तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए, बदल लेते हैं। चले 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0 लिख सकता हूं। इस y को उधर ले गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या किया, x बराबर 0 रखा तो y बराबर मिला माइनस का 3। कैसे मिलेगा, 0 रखूंगा तो 0 माइनस y प्लस 3 बराबर 0, मतलब माइनस y प्लस 3 बराबर 0, तो माइनस y बराबर माइनस 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, हाँ कि ना। ये बात क्लियर है। चलिए जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो देखना 5x माइनस 0 प्लस 3 बराबर 0, इट मींस 5x बराबर माइनस 3, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 3/5। देखो बस दोनों पॉइंट को लिखो, आंसर पा जाओ। x हो गया, ये नेगेटिव y हो गया, ये हमारा y हो गया और ये हमारा नेगेटिव x हो गया, ठीक है। बस x बराबर 0 तो y बराबर 3, ये वाला कुछ ऐसा पॉइंट होगा। x बराबर माइनस 3/5 तो y बराबर 0, कुछ ऐसा पॉइंट होगा, y बराबर 0, ये हमारी लाइन आ गई। और यही लाइन किसकी है, y बराबर 5x प्लस 3 की, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा ग्राफ हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे जो भी है, यहां आ जाएगा 0,3, यहां आ जाएगा माइनस 3/5,0। तो सिंपल सा ये टॉपिक है आपका, कि जब आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई हो तो हम उनसे ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सीबीएसई की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा है। उसके बाद ये मैंने कहीं एक
आपके लिए एक अलग सा एक क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, तो सिंपल सा आज हमने एक टॉपिक देखा, वो है कि लीनियर इक्वेशन से हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।